जय माँ शूलिनी। मैं विंध्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। मेरा आज का ब्लॉग शिवरात्रि स्पेशल। वैसे मैं बहुत लेट हो गई हूँ आपसे ये शिवरात्रि वाला ब्लॉग शेयर करने के लिए, पर क्या करूँ, एडिटर साहब अपनी बुई के घर गए थे शिवरात्रि मनाने के लिए, तो 2-3 दिन और लेट हो गया ये ब्लॉग मेरा। उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोग इसे नज़रअंदाज करेंगे। अब देखिए ना, ये शिवरात्रि का दिन था और ऐसा लग रहा था कि भी जैसे भोले बाबा आज प्रसन्न हो गए हैं और तोहफे में हमें बारिश दान दे रहे हैं। मौसम 1-2 दिन से काफ़ी ख़राब चल रहा था। अभी सुबह के 7 बजे थे और देखिए ना कितना अंधेरा था, फिर भी घर के सामने प्लम के 2 पेड़ हैं और इन पर कितने सुंदर फूल खिले हैं। कल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर जैसे आज सुबह उठकर बाहर आई तो सबसे पहले इन पर नज़र गई। चलो इसे भी शिवरात्रि पे एक चमत्कार ही समझते हैं। और इसके साथ दूसरा चमत्कार हुआ कि आज जंगम बाबा भी आए और हमें शिव महिमा सुना कर गए। तो आज का जो शिवरात्रि का दिन था, आई फील वेरी ब्लेस्ड। भोले बाबा की कृपा हम पे ऐसी ही बनी रहे। अब आज ना प्रयागराज महाकुंभ का भी आखिरी दिन था। वहाँ से लाए गंगा जल से आज फिर से शाही स्नान किया, तो अब हम भी तैयार थे भोले बाबा की सेवा के लिए। अच्छा, जिनको भी ये मौका मिल पाया ना, मतलब अगर आपको प्रयागराज से आया गंगा जल मिल पाया हो तो समझिए कि ये भी आपका सौभाग्य था। आज आपको छठे शाही स्नान का पुण्य मिला है। तो माता जी अपनी पूजा कर चुके थे। सुबह सुबह बारी मेरी थी। घर में स्फटिक का शिवलिंग काफ़ी पहले स्थापित किया था हम लोगों ने, क्योंकि माताजी हमेशा कहते हैं कि आप जो भी पूजा अर्चना करना चाहते हो वो अगर सही ढंग से नियम पूर्वक मन को शांति देने वाली ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे विशेष मौक़ों पर मंदिर शिवालय जाना तो सौभाग्य की बात है, लेकिन देखिए ना, कहाँ आज के दिन पूजा मंदिर में शांति से हो पाती है। इतनी भीड़ होती है, सभी अपनी अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर आना चाहते हैं। इतनी भीड़ होती है, सभी लोग अपनी अपनी पूजा अपने ढंग से अपनी श्रद्धा अनुसार करना चाहते हैं। अब देखिए मंदिर में क्या होता है, जितने में मैंने पानी चढ़ाया आपने दूध की धारा लगा दी, जितने में मैंने अक्षत चढ़ाए और आपने ऊपर से पानी डाल दिया और मेरे अक्षत बह गए। आपके द्वारा चढ़ाई गई बेलपत्री उसी समय कोई दूसरा उठाकर चढ़ा देता है। अब जो मन को शांति मिलनी चाहिए ना पूजा करके, उसमें आपको ऐसा लगता है कि अब ये क्या, कि मतलब कि आप एक साकार जो पूजा करना चाहते हैं, अपने द्वारा चढ़ाए गए जो भी चीज़ें आप ले जाते हैं उनको देखना चाहते हैं, पर ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। तो मुझे ना थोड़ी सी ये चीज़ ऐसी लगती है कि अब मैं क्या कहूँ, मैं इस बारे में तो ज़्यादा तो नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आजकल सबको जल्दी है, सबको अपने ढंग से पूजा करनी है। पर मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें देख के कि मेरे द्वारा घर पर शांति से की गई पूजा ही मेरे लिए अति उत्तम और सर्वोपरि है। ये मेरे विचार हैं, आप इससे सहमति नहीं भी रख सकते हैं। मैं किसी की भावना को आहत नहीं कर रही हूँ, और अगर ऐसा आप लोगों को लगे तो उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ। अब मेरी पूजा हो चुकी थी, इसके बाद मैंने सबको ब्रेकफास्ट करवा कर लगी थी घर के और कामकाज में, क्योंकि ये काम तो संडे हो या मंडे, ये तो रोज़ का ही है। और अब पिताश्री को देखिए, अपनी पोती के लिए फ्रूट काट रहे हैं। पता है क्यों? पोती ने आज व्रत जो रखा है, तो ट्यूशन जा रही थी, उसको पैक करके दे रहे थे। अब बस मेरा तो वही विंध्या ठाकुर रॉक्स द फ्लोर कपड़ों के ढेर लगे हैं तो रोज़ धोए जाओ। एक तो बाहर बारिश हो रही थी और इनको सुखाने की टेंशन भी थी। बस यही करते करते टाइम बीत गया। जब तक किचन में आई तो देखा कि पापा ने सूखे पुदीने की चटनी तैयार कर रखी। चलो ये भी एक काम हुआ। अब ना दिल किया कि शाम को सोलन माल रोड पर झांकियाँ निकलती हैं, क्यों ना उसे देखने चला जाए। तो बस मैं और लाडो रानी भी चल पड़े थे। सबसे पहले ये ढोल सुनिए, और ये मेरा मन दिखा दे भोले, मेरा मन दिखा दे, हरिद्वार घूमना जाऊं
घोरा न्यू तन्ने समझाऊं मैं मेरा मन दिखा दे ने हरिद्वार घूमना चाहूं मैं मेरे में के ले गिरे घोरा न्यू तन्ने समझाऊं मैं अच्छा, तो ये देखा ना आप लोगों ने, झांकियाँ सचमुच काबिले तारीफ़ थी। पर मुझे ना कुछ कहना है। अब कहना है तो कहना है, आप लोग सुनिए प्लीज़। ये जो कैरेक्टर बनकर आते हैं ना, कोई हनुमान जी, कोई माता, कोई भोले बाबा, मैं इस विषय पर बात नहीं कर रही हूँ कि ये सही है या गलत। उस चर्चा के लिए बहुत बुद्धिजीवी बैठे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो ये आर्टिस्ट होते हैं ना, कभी इन्हें गौर से देखा है आपने? मेरे कहने का मतलब है, जो ये आर्टिस्ट जो हनुमान बने हैं ना, देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि कितना मुश्किल है इतने हैवी आउटफिट के साथ चलना? बेचारे सांस भी कैसे ले पा रहे होंगे। ये दूसरा करेक्टर काली माता का, और सर पर इतना बड़ा और भारी मुकुट। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितने क्रेज़ी हो रहे थे, और ये आर्टिस्ट पोज पे पोज दिए जा रहे थे। अच्छा, अब मेरी नज़र इनके पैरों पे पड़ी, तब सच में ऐसे लगा ना कि यार कितना मुश्किल है। हाँ, इन्हें पैसे तो मिलते हैं, पर सोचिए ना ठंड में क्या हाल हुए होंगे। कहाँ हमने शूज़ सॉक्स पहने थे, फिर भी ठंड लग रही थी। और ये देखिए बारातियों को बिना कपड़ों के, सिर्फ एक धोती में। मैं स्वेटर, इनर और कपड़ों से पैक, फिर भी ठंड लग रही थी। हे प्रभु, ये देखकर थोड़ा दुख तो होता ही है। अब ज़्यादा क्या बोलूँ, आप खुद ही देखिए और सोचिए ना कितना मुश्किल है ये सब। चलिए, ये सब भी तो हमारे लिए है ना, कि हम लोग ये देख के खुश होते हैं और हमारी आस्था है, हमें ये देखना अच्छा लगता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये आर्टिस्ट एक एप्रिसिएशन, एक तारीफ़ के लायक हैं? तो मेरे ख्याल से जब मैं या आप इनको देखते हैं तो हम इनकी तारीफ़ तो कर ही सकते हैं ना। शायद इतना ही काफ़ी होगा इनके लिए, या ये कुछ और डिज़र्व करते हैं? और अगर आपको लगता है कि यस, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। और अब आपके कमेंट का वेट करते हुए मैं ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें।